जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 7 लोगों की जान इसमें पायलट समेत चली गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और इस हादसे में कैसे वो हेलीकॉप्टर जो थोड़ी देर पहले हवा में होता है, जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बदल जाता है और उसका एक हिस्सा आग के गोले में बदल जाता है। पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन जैसा मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ने बताया कि वहां पर मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, बारिश हो रही है, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कत भी हो रही है। एनिमेशन के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हवा में उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर, यात्रियों को ले जाता हुआ ये हेलीकॉप्टर कैसे अचानक से, जो चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद देखिए गरुड़ चट्टी में ये कैसे जमीन पर आकर गिर जाता है और अलग अलग हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। आग लग जाती है उसके टैंक में, ईंधन टैंक में, और उसके बाद उसका अलग अलग हिस्सा जमीन पर बिखरा हुआ भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कुछ ये हवा से नीचे जमीन पर आकर गरुड़ चट्टी में अचानक से गिरा, जो केदारनाथ से उड़ान भरकर फाटा की तरफ इसे जाना था, फाटा में लैंड होना था, लेकिन उससे पहले ही वजह क्या रही, फिलहाल ये एक सवाल है और ये हादसे का शिकार हो गया। पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे जुड़ी हर एक जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे अभी, हालांकि ये तमाम कयास हो सकते हैं कि क्या आखिर वजह रही इसकी, लेकिन अभी जांच जब होगी तभी खुलकर चीजें सामने आ पाएंगी। मेरे साथ ध्रुव लगातार बने हुए हैं, फिर से ध्रुव का रुख कर लेते हैं। ध्रुव, जांच का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है, कोई और जानकारी किस तरीके से जांच शुरू हो रही है और क्या कुछ इस दिशा में और? अच्छा ध्रुव, मैं आपके साथ बात करूंगी, लेकिन अभिनव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव हैं। अभिनव जी, कोई और जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कैसे हादसा हुआ। हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। एक तो मौके से जो शव है उनको बरामद करके सकुशल नीचे लाना, ताकि उनका अंतिम संस्कार विधिवत किया जा सके, और हेलीकॉप्टर का वो मलबा जो गिरा हुआ है वो किसी प्रकार से बाकी यात्रियों के लिए किसी प्रकार का उससे खतरा ना उत्पन्न हो। और फिर चूंकि अभी इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई हैं और जब तक कि हमको डीजीसीए से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, दोबारा हेलीकॉप्टर सेवाएं हम नहीं शुरू कर पाएंगे। तो जो यात्री केदारनाथ धाम में हैं उनको नीचे सुरक्षित लाने का हमारी प्राथमिकता है। और बस सभी जो यात्री जो अगले 1-2 दिन में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए बुक थे ऑलरेडी, तो उनको भी मुझे लगता है थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहां से सब हमें मलबा क्लियर नहीं हो जाता और हमें क्लियरेंस नहीं मिल जाता, तब तक हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा चालू नहीं हो पाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए इस पूरे मामले पर अभी जांच का विषय है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये